जय महाकाली साधकों। आज एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा आपके लिए सुननी बहुत ज़रूरी है। इस कथा में अब ये सच झूठ तो वो जो बंदा मेरे पास आया था अपना इलाज करवाने वो जाने, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसने बताया नहीं मुझे, वो आया मेरे पास, उसने अपनी चेकिंग करवाई, वो तो चलो हम देख लेते हैं दिव्य दृष्टि से, हमें पता चल गया। पर मैंने भी उससे नहीं बताया। अब बातें चली तो उसने अपनी कथा सुनाई। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहता है कि मैं ग्रस्त हूँ, मैंने एक साधना शुरू की थी। मुझे किसी गुरु ने कर्ण पिशाचिनी की साधना दी। मैं 5 वर्षों से उस पर लगातार मेहनत कर रहा था। ऐसा उसने बताया कि उसको 5 वर्ष हो गए थे उसी साधना पर लगातार मेहनत करते हुए। हर 21 दिन बाद वो कर्ण पिशाचिनी की साधना उठा लेता था। 5 साल ऐसा उसको करते हो गए थे, पर अभी तक उसको सफलता नहीं मिली। उसने बताया एक बार क्या हुआ कि मैं शमशान में बैठा था, जैसे कि अमावस की रात। कहता 4 घंटे जब मुझे हो गए पाठ करते-करते, यानी कि 9 बजे कहता मैं बैठा था और मुझे 1 बज गया। जैसे ही मुझे 1 बजा कहता एकदम से तेज हवा का थपेड़ा आकर मेरे मुंह पर लगा। मुझे लगा ये क्या हो गया। तभी कहते अचानक मेरी आंखें खुल गई। साधना में आंखें खुलना कोई अच्छी बात तो नहीं मानी जाती। आपको आंखें बंद करके जब बोला है जाप करने का, क्योंकि हर किसी साधना का अलग अलग नियम होते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना का नियम होता है आंखें नहीं खोल सकते आप। उसने जैसे उसके थपेड़ा लगा उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसकी कानों में आवाज पड़ी कि साधक मैं आ गई हूँ। वो एकदम खुश भी अंदर से और डर भी गया, कि क्योंकि शमशान में बैठा है तो बहुत सारे प्रेत भी हो सकते हैं और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। पर उसको बहुत खुशी हुई कि हाँ, मेरी साधना अंदर से हुआ कि हाँ, मेरी साधना सफल हो गई। तब उसने कहा कि हे देवी, आप सामने प्रकट हो। तो जैसे ही उसने बोला तो उसके पीछे से ही निकलकर एक शक्ति, एक एंटिटी उसके सामने प्रकट हो गई। ये सब उसको ध्यान में नज़र आ रहा था, या आँखों से उसने आँखों देखी बातें बता रहा था कि मेरे सामने वो एंटिटी प्रकट हो गई। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हुई उसके पैर कांपने लगे। इतनी डरावना चेहरा और इतना भयावह रूप। वो एकदम से तब उसने हाथ जोड़ लिए, कहता देवी मैं ये रूप आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप किसी सात्विक रूप में आइए। तभी उस देवी ने अपना स्वरूप बदला और एक सात्विक रूप में सिंपल सी लेडी काले कपड़ों पे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तब उसने कहा, जैसे कि हर सिद्धि वचन लेती है, उसने कहा हाँ जी आपने सिद्ध किया है, मुझे 5 साल हो गए आपको मुझे बुलाते हुए, बताइए क्या चाहिए आपको। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुनिया की सर्वोच्च शक्ति चाहिए। उसने भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं मांगा, उसको पता था, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी की साधना सिर्फ लोगों को चेकिंग करने के लिए नहीं मांग रहा था। वो कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बढ़िया वाली। उसने क्या मांगा जो अभी तक उससे किसी ने नहीं मांगा होगा शायद, क्योंकि हर कोई कर्ण पिशाचिनी का नाम क्यों फेमस है कि कान में आकर लोगों का भूत भविष्य बताती है। पर उसने क्या मांगा कि मुझे सर्वोच्च सिद्धि चाहिए। तब उस कर्ण पिशाचिनी ने एकदम से रूप बदला और उसने बोला कि मेरे से बड़ी शक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में है कोई नहीं। ऐसा उसने बोला, तुझे मैं मिल गई तो और क्या चाहिए तुझे। जब उसने ऐसा बोला तब उसने क्या बोला, एक ही शब्द उसने बोला कि अगर तू दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है तो फिर माँ काली कौन है। जैसे ही उसने माँ काली पुकारा तत्क्षण माहौल बदल गया। तब उसने बताया एकदम से एक व्हाइट लाइट आकर गिरी वहां पर। जैसे वो व्हाइट लाइट गिरी कर्ण पिशाचिनी 100 कदम दूर चली गई। व्हाइट लाइट गिरी, चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर कर्ण पिशाचिनी को तो लग गया पता कि कौन आया है। तो कर्ण पिशाचिनी घुटनों के बल बैठ गई। उसने हाथ जोड़े, कंधे झुकाए और माँ काली को प्रणाम किया और उनसे बोला माँ मैं माफ़ी चाहती हूँ। तब उस तांत्रिक ने बताया कि उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़े परिवर्तन, जैसे कि नेगेटिव वे में परिवर्तन हुए। क्योंकि उसकी साधना तो सफल हो गई पर उसको बड़े नेगेटिव विचार आने लगे। तब पता चला कि उसको उसकी सिद्धि का दोष लग गया है, सिद्धि उसकी मलिन हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही वो देवी वहाँ पे प्रकट हुई, जब उसने माता को पुकारा, अगर आप कोई तामसिक साधना कर रहे हो तो आप फिर बड़े देवी शक्तियों को याद नहीं कर सकते। इसलिए तांत्रिकों, जो भी आप ये कथा सुन रहे हो, जो भी तांत्रिक, अपनी बुद्धि में दिमाग लगा के साधना किया करो, चुड़ैले मत पकड़ा करो, कर्ण पिशाचिनियाँ साधना मत किया करो। क्योंकि जब आप देवी को पूजते हो तो ये सारी शक्तियाँ पहले ही मलिन हैं और मलिन हो जाएंगी, आपको बाहर देंगी। जो भी अच्छे साधक ये कथा सुन रहे हैं वो आराम से सुनिए, अपना एंजॉय कीजिए और भक्ति भाव से भगवान का नाम जपिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और याद रखिएगा इस वीडियो का लक्ष्य क्या था, ये एक बात तो ये बतानी कि ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब से वो बीमार है, उस बंदे को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, कहीं से भी उसको भार पड़ते क्योंकि सिद्धि मलिन हो चुकी है। पर फिर भी दूसरी बात मैंने क्या बतानी थी कि माँ काली से बड़ी शक्ति कोई है नहीं। हर शक्ति उसी से निकली है, हर शक्ति का उद्गम स्थान माँ काली है। तो माँ काली की जय जयकार बुलाइए, उन्हीं को
याद कीजिए और जय माँ काली जपते जपते इस पृथ्वी को छोड़ दीजिए। जय महाकाली। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। माँ काली आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। जय महाकाली, जय महाकाली, जय